बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत आपकी खिदमत में। इंतखाबात हो गए, अब नताइज आ रहे हैं, उन पे एतराज़ात जारी हैं। नाजरीन, आप ये जहन में रखिए, अपने घरों में, दोस्तों में, महफिल में, जहां कहीं भी हैं, आपकी किसी के साथ भी हमदर्दी है। आप पहले ये देखिए कि उसकी हमदर्दी आपके साथ है, आपके तबके के साथ है उसकी हमदर्दी। नाजरीन, जिस दिन हमें समझ लग गई, हमें पता चल गया कि ये हुक्मरान तबकों, जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, दीगर इदारे हैं, ये उनका कारोबार है और हम आपस में उलझ रहे होते हैं। हमारे सामने सबके किरदार हैं, बजाय इसके कि ये खुद डिफेंड करें, बजाय इसके कि ये खुद कोई तावील, कोई दलील अपने मौक़िफ़ की पेश करें, अपने किरदार के हवाले से पेश करें, हम इनके वकील बने होते हैं। नाज़रीन, मेरे बेटे ने मुझे कहा, उसने कहा कि बाबा, ये जैसे डॉक्टर है, जैसे वकील हैं, जैसे कोई और है जो जेन्युइन प्रोफेशन है किसी का, इसी तरह सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का अपना अपना प्रोफेशन है। ये सब वो नारा बेचेंगे जो नारा बिकता है। ये पॉपुलिस्ट हैं और यूं ही करेंगे। तो मैं नाजरीन, आज मैंने सोचा कि हमारे सामने है जरदारी साहब की जेल काटनी, मियां नवाज शरीफ साहब का जिला वतन होना, जेल काटना। किसने किसको जेल डाला, कैसे हुआ, कहाँ की अदालतें, कहाँ का कानून इंसाफ, और ये सब क्या था, ये हमारी तारीख है। आज आज़ाद उम्मीदवार तादाद में सबसे ज़्यादा है, 92 है, और बानी पीटीआई जो उनको बैक कर रहे हैं, उनका पहला हक है कि वो हुकूमत बनाएं। अब आगे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी दानिश है कि वो हुकूमत बना पाते हैं कि नहीं। यानी अगर वो खुद नहीं आ सकते तो कम से कम किसी को खाकान अब्बासी की तरह, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ले आए थे, किसी को ला सकते हैं। तो इस तरह दूसरी सियासी जमातें हैं, सियासी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं और क़यादतें हैं जो ज़िली क़यादतें हैं। नाजरीन, मेरे एक छोटे भाइयों की तरह दोस्त हैं, शेख आसिफ जमील, अमेरिका में होते हैं। उनकी मिसिज कोर्ट रिपोर्टर है। अब कोर्ट रिपोर्टर, मैंने समझा ये जैसे हमारे यहाँ कोर्ट रिपोर्टर होते हैं। उसने कहा नहीं, उसकी भाईजान जॉब है और वो क्या होता है, शॉर्ट हैंड, यानी कोर्ट में जज साहब जो कोई रोल उधर, जो कोई करैक्टर उधर इकट्ठा है, जो बोलता है वो शॉर्ट हैंड में टाइप करती है, कंपोज करती है, फिर जाकर उसको आम लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके या उसको डी कोड करके, तो वो फिर अगले दिन या जब भी उसको ज़रूरत हो करती है। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, अपनी मिसेस को, कि पूछा क्या कर रही हो। उसने कहा ब्रेक है, लंच करने लगी। उसने कहा मैं खुद ही आता हूँ, खुद आ जाता हूँ और दोनों बैठ के लंच करते हैं। गाड़ी में बैठ गए हम दोनों और मैं अपना लंच करने लग गया। लंच करते हुए सामने उसने कहा वो मेरे जज साहब हैं, यानी कोर्ट के जज, फेडरल कोर्ट की वो कोर्ट रिपोर्टर हैं। वो कोर्ट रिपोर्टर हमारे यहाँ जो स्टेनो है और ये हैं, जो शायद सलूट मारे तो किसी को आगे उठाना पड़े कि ज्यादा जोर से मार दिया। तो कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारा जज है, जज साहब है, जाओ तुम, यानी जैसे यहाँ आदत पड़ी हुई है। तो उसने कहा जाएं, वो अपना लंच लेंगे और अपना लंच करेंगे। तो जज साहब बड़े आराम से गए, उन्होंने अपना लंच लिया, जो भी उन्होंने लिया वो करना शुरू हुआ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, हैरत अंगेज तौर पर, कि यार ऐसे ही कौमें तरक्की नहीं करती। फिर इसी तरह का एक और वाकया है। मैंने ये पहले भी कहा कि मेरे एक अजीज अनवर हुसैन थे, फ्रांस में, उन्होंने इमिग्रेशन मजिस्ट्रेट के पास गए
तो जब उनको एक गोरे से बंदे ने आवाज़ दी तो कहने लगे कि मैंने सोचा यार यहाँ आवाज़ देने वाले जो हैं फलां बनाम फलां जैसे यहाँ होती है। तो उसने आकर कहा कि मिस्टर अनवर हुसैन। अंदर आ गए। अंदर आके तो सामने चेयर पे बैठ गए और कहा जी क्या आपका मुकदमा है, लिख के अपने हाथ से। तो वो खुद ही लिखते थे। नाजरीन, क्या ये जो मंशूर हमने बिलावल भुट्टो साहब का भी देखा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी ये मंशूर पढ़ा सुना सब, इमरान खान साहब का मंशूर क्या था वो तो बस जो था वो भी सुना, उस पर अमल भी हमने देखा। ये मियां नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब डेवलप किया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में आईनी इस्लाहात की, आइन को वापस उसी शेप में लाने की कोशिश की। ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है हुकूमत मिली हो तो करना पड़ती हैं। अब नाजरीन, क्या किसी ने ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई फार्मूला दिया है? कि ब्यूरोक्रेसी की रीस्ट्रक्चरिंग का कोई जिक्र किया है? ये जो बड़े, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक इनका कर्रो फर दूर नहीं होता, जब तक ब्यूरोक्रेसी जो है वो हकीकतन अवाम के ताबे नहीं आती, जब तक वो अपने इख्तियारात को अपने फ़राइज़ नहीं समझती, तब तक कोई मामला ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सियासी जमातों के, हम इतने पॉलिटिसाइज सोसाइटी हमारी हो चुकी है कि फलां डीआईजी, फलां एसपी, फलां कमिश्नर, उसकी नून लीग के साथ बड़ी सेटिंग है, उसकी काफ लीग के साथ बड़ी है, उसकी फलां के साथ बड़ी है, आसफ अली जरदारी के साथ फलां के बड़े ताल्लुकात हैं। ये ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज हो चुकी है। और जब तक हमारे सियासी लोग, हमारे वजीर ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा लायक फायक नहीं होते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बड़े घरों को डी साइज नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होगा। ये जहाँ से फैलता है ना, ये जहाँ से तकब्बुर निकलता है, ये जो मुफ्तखोरी मुफ्तबरी की आदत जहाँ से निकलती है वो ब्यूरोक्रेसी है, वो हुक्मरान तबके हैं। तो अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता, अगर ये देखिए आप 75 साल हमें आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी आप देखिए कि हमारी अदालतों का क्या हालात हैं। क्या आपने कभी सुना कभी कि गोरे के वक्त में कोई अदालती ऐसा वाकया कि नाइंसाफ़ी हो गई हो? आज हर फैसले को तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र से देखा जाता है। ये हालिया इंतख़ाबात हैं, ये जैसे भी हुए हैं, अब इस पर बंदा पता क्या कहता है? ये जिन्होंने बड़ी आदत उठाई हुई थी कि होना राम जे इलेक्शन करा लिया जे राजी हो, अब 200 सीटों का अब कर रहे हैं कि जी फलां में हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। ऐसा हुआ नहीं, जो दावे चल रहे हैं और जो शो किया गया है वैसा भी नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में ये कोई रोक तो नहीं रहा, लेकिन पीटीआई के जो बानी हैं उनको क्या जाकर कहा जाए कि ये हुकूमत बनाएं? वो कहते हैं ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से, ना एमक्यूएम से, किसी से हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो किससे करेंगे इत्तेहाद? किससे करेंगे? ये एक जिद, अना, नफरत की जो बुनियादें हमारी माशरत की असास को खोखला क्या बर्बाद कर चुकी हैं, हमें खुद अवाम को ये सोचकर वापस लौटना होगा कि हम जो एक दूसरे के दुखों के सुखों के साथी हैं, हम क्यों अपने मुंह बसूर रहे हैं? हम क्यों अपने दिलों में मैल ला रहे हैं? इनकी खातर जिन्होंने अपने किसी एक साथी के साथ वफा नहीं की। अभी ये हल्का नंबर 127 जो है बिलावल भुट्टो साहब का, इसकी आप तहकीक कर लें। बिलावल भुट्टो साहब के माल को ही अगलों ने साने लगा ली कि लाओ भाई, वो वोटर इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई मनाने आए, और वो अदाकारी कर रहे हैं और चेयरमैन साहब को छोटी मोटी तस्वीरें
और ग्रुपिंग की कर के भेज रहे हैं। ये सब का कारोबार है, ये सब अपने अपने कारोबार में मसरूफ हैं। हम क्यों पागल होके इनके पीछे लगे पड़े हैं? इत्मीनान रखें, शांति लें। जिन्होंने राज करना है उनको सोचने दें, वो सोच रहे हैं, और हमारा नहीं सोच रहे, अपना सोच रहे हैं। जब अपना सोचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ डिलीवर करना होगा ताकि दूसरी बार आ सके। तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि ये जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारे हुक्मरान तबके हैं, अफसरान हैं, मैं तो इससे भी आगे बात करता हूं कि ये जो फ्री दस्तरखान वाले हैं ना, ये ही टैक्स पूरा दे दें तो ये खुद किसी के दस्तरखान पे बैठे हों। ये कौम को मंगता बनाने वाले, ये कौम के साथ बेइंसाफी करने वाले, झूठ बोलने वाले, हम इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? इनसे कोई तवक्को मत रखें। मत समझें कि फलां आएगा तो ये हो जाएगा, फलां आएगा तो ये हो जाएगा। करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ आगे आइंदा आने के लिए इनको करना पड़ता है। वो चाहे डिक्टेटर कोई आए, वो 10 साल के लिए आए, 11 साल के लिए आए, 9 साल के लिए आए। कभी किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या कर गए? इसी तरह कोई 20 महीने के लिए आए, कोई 3.25 साल के लिए आए, 2.5 साल के लिए आए, 3.25 साल के लिए आए। कौन पूछता है? आप देखिए कि जब सियासी जमातें किसी तहरीक में होती हैं तो उस लीडर के इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं, और जब वो इक़्तिदार में आता है तो फिर कौन लोग होते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों को, जिनको जेलों में, कैदों में देखा, बीबी मोहतरमा शहीद ने ज़रूर उनको एकोमोडेट किया, लेकिन फिर वक्त के साथ वो भी बह गए। और हम क्या देखते हैं कि परवेज साले जो है वो कैद काट रहे हैं और बाबर वान वजारत खड़का रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने है सारा कुछ। इसी तरह तहरीक इंसाफ है, जमशेद इमाम भट्ट है, कोई और आदमी है, वो उन वक्तों में साथ हैं जब कोई इनकी आवाज़ पर रक्शे वाला नहीं खड़ा होता था। वो इनकी आवाज़ पर वो लब्बैक कहते थे। जब हुकूमत बनी तो कौन लोग थे? स्ट्रगल में हमने देखा कि जहांगीर खान, तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, ये सब लोग, फौजिया कसूरी, पता नहीं, औरतें मर्द, सब आप इनको गिन लें, ये मूवमेंट के वक्त में साथ थे। हुकूमत में जब हुकूमत बनने का वक्त आया तो बुज़दार आ गया, हुकूमत बनाने का वक्त आया, जब मामला करने का वक्त आया, बाबर वान फिर आ गया, हत्ता कि शेख रशीद आ गया। तो लिहाजा इक़्तिदार की जो मजबूरियां हैं वो तो होती होंगी, अवाम की तो कोई मजबूरी नहीं है। क्या परेशानी है? क्यों एक दूसरे से आप लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं? मेरी ये अपने जैसे लोगों को, जो अपना खुद कमाकर खाते हैं, अपने जैसे लोगों को, जिनकी जिंदगियां हकीकी मानों में एक मुशक्कत और दुखों में भरी हुई जिंदगियां हैं। दुखों से भरी से मेरी मुराद है हर बंदा सुबह सोचता है कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है। लोगों को कम अज कम हुक्मरान तबकों की खातर एक दूसरे से नहीं उलझना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दलील की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आर्गूमेंट की और मुकालमे की। ये तो कर रहे हैं, आप देखते हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कर रहे हैं, जमात इस्लामी और ये जो हैं पीटीआई वाले ये कर रहे हैं। अपने अपने मुफादात के ताबे ये राब्ते करेंगे। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी लिफ्ट करा दे इमरान खान को कि आओ भाई, और उसकी वो लिफ्ट भी मांगता है कि मैं प्रीमियर बनूं, तो देखें फिर वही राग अलापे जाएंगे कि बाजवा तारीख के डेमोक्रेटिक और बेहतरीन जर्नैल हैं। तो लिहाजा ना तो कोई आपकी लड़ाई लड़ता है, ना कोई मेरी लड़ाई लड़ता है। हमने अपना आप खुद करना है और खुदा वास्ते अपने अजीज़ों, दोस्तों,
बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ इन लोगों की खातर दूरियां मत पैदा करें। अपने शादी ब्याह और जनाजे के शुरका को इनकी खातर कुर्बान मत करें। ये मुकालमे आपस में कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? तो नाजरीन, मुझे तो अमेरिका की कोर्ट रिपोर्टर जो मेरी रिश्ते की वजह से मेरे छोटे भाइयों की तरह है, आसफ शेख आसफ जमील और बिल्लू, तो उसने जब ये बात सुनाई तो मैंने कहा कि या अल्लाह, कभी हमारा मुल्क भी ऐसा होगा, हमारे जजेस भी ऐसे होंगे। हाँ, काजी फायज ईसा साहब पैदल जा रहे थे, काजी फायज ईसा साहब ने कटहरा देखा। आज मेरे एक दोस्त हैं, वो इरफान घुराया, मुझे कहने लगे कि आप, मैं ये नाम मैं नहीं बताना चाहता कि वो किस पर कह रहे थे कि वीलॉग करूं, तो मैंने उनको जवाब ही सिर्फ दिया। मैंने कहा काजी साहब मेरे फेवरेट जज हैं, उन्होंने कटहरा देखा है, और कटहरा भी फैज हमीद का, जनरल बाजवा का और इमरान खान का देखा है, लिहाजा वो डंडी नहीं मारेंगे। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि काश हम निज़ाम तो वही रखते हैं, यही निज़ाम जो बरतानिया में है, पार्लिमानी निज़ाम, हम अदालती निज़ाम भी वही रखते हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं हैं। अब मुझे जो याद रह गया वो मैं पता कि बोल के सुना देता हूँ। एक दफ़ा मैंने कॉलम लिखा था कि दरअसल हम पृथ्वीराज हैं, शहनशाह अकबर नहीं हैं, हम गुरदास मान हैं, वारिस शाह नहीं हैं, हम नसीरुद्दीन शाह हैं, मिर्ज़ा गालिब नहीं। तालीमी इदारों के मालिक हैं जिनके सोते हुए भी करोड़ों रुपए बढ़ते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं हैं। हम शेख रशीद हैं, शेख सादी नहीं हैं। हम फारूक मौदूदी हैं, सैयद अबुल आला मौदूदी नहीं हैं। हम हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं। हम नक्काल हैं, अदाकार हैं, हम रेवड़ हैं, हम कौम नहीं हैं, हम वोटर हैं, साहिबुर राय नहीं हैं, हम हजूम हैं, हम वतन नहीं। तो दो कौमी नजरिए से अब हमारे यहाँ अब दर्जनों कौमी नजरिए बन गए हैं। नाजरीन, हमें वापस आइन के ताबे होना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ इनके लिए अपने दरमियान दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए। ये देखते हैं, इलेक्शन हो गया, होना आराम है, देखो की बनता है। मिलांगे अगले वीलॉग इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।